और करके जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम अ न्यू डायमंड, none other than Mr. Ram Ratan Vashisht. DPGC, Akshay, and Snoop D-O-double-G. Oh yeah, sing is king, this is the thing. Do you know what I mean? Follow me, listen to me for a second, check it. Sing is the king, check the records. जय माता की। सबसे पहले मैं कंपनी से सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे कंपनी पर बहुत गर्व है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मेरी शादी हुई है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा ना सपना हुआ करता था कि जब मेरे फैमिली में कोई फॉरेन नहीं गया तो मैं सोचता था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मैं फॉरेन जा पाऊँ। बट मेरे फादर ने इस बिज़नेस की वजह से इस सपने को उस सपने की कैटेगरी से निकाल फेंका और इस बिज़नेस की वजह से बहुत सारे ट्रिप्स उन्होंने फॉरेन जाने की किए। अब मैं अगर जाता भी हूँ तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि मेरे पापा ने ऑलरेडी बहुत सारी ट्रिप्स कर लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बिज़नेस से हमने ये सारी चीज़ें की। इस बिज़नेस से पहले मेरे फादर, जिनसे मेरा इतना डीप कन्वर्सेशन नहीं हो पाता था, इस बिज़नेस में आने के बाद उनसे मेरे को बहुत लर्निंग मिली। उनसे मुझे ये लर्निंग मिली कि हम क्या हैं, हम जो भी आज हैं, आप लोग जो सब यहाँ पर हैं, वो एक डिसीज़न की वजह से है। हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे डिसीज़न बनाते हैं और वही अच्छे डिसीज़न एक दिन हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आई। हेलो एवरीवन। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, भैया ने बहुत कुछ बोल दिया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं आज पापा की वजह से। इतने सारे लोगों के सामने मैं आज तक खड़ा नहीं हुआ था और पहली बार ये मौका मिला है। छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा मैं पापा ने मुझे बताया था कि मैं इस बिज़नेस से फॉरेन जाऊँगा, थाईलैंड जाऊँगा। मैं कहता था अरे ऐसे ही फेंक रहे होंगे, नहीं जाएंगे, ऐसे भी नहीं जाएंगे। फिर मैं कहता था, बार बार चढ़ाता था कि कब जाओगे कब जाओगे कब जाओगे। फिर एक दिन जब पता चला मुझे, मैं इतना शॉक्ड फील हो गया। फिर मैंने कहा क्या करते हैं मेरे पापा, आज पता तो चले। फिर जब पता चला जब कि सेफ शॉप होती क्या चीज़ है, तो थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आर वशिष्ठ। डॉक्यूमेंट्री आपने देखी। सबसे पहले मैं परम पिता परमात्मा का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इंसान बनाया और मुझे इतनी अच्छी कंपनी दी। थैंक यू। धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया। धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट डायरेक्टरों का जिन्होंने ऐसी अच्छी कंपनी बनाई। थैंक यू। धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे सीनियरों का जिन्होंने मुझे पग पग पर साथ दिया। धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी प्यारी टीम को जिन्होंने आज मुझे ये डायमंडशिप अचीव कराई। हर आदमी की जिंदगी में दुख होता है, संघर्ष होता है, परेशानियां होती हैं, लेकिन जो इन सबको झेल ले
पूरा कर ले, परेशानी से रुके नहीं, तो वो एक दिन कामयाब इंसान बनता है, 100% कामयाब बनता है। अगर आदमी सफल हो जाता है, अगर आदमी सफल हो जाता है तो उसकी कहानियां लिखी जाती हैं, उसका जन्म की डेट लिखी जाती है और जन्म का स्थान भी लिखा जाता है। सही है ना? जब कामयाब होता है तो सारी चीजें आपकी लिखी जाएंगी। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। मैं पढ़ रहा था 9-10 साल की उम्र में, जैसे आपने देखा मेरे फादर का स्वर्गवास हो गया। उस समय न जाने मेरी मां ने मुझे किस तरह से पाला होगा, मुझे किस तरीके से पढ़ाया होगा। मैं गांव के स्कूल में पढ़ा 8वीं तक। उसके बाद मेरे बड़े भाई आगरा रहते थे, मुझे वो आगरा ले आए। आगरा जाकर के मैंने आगे की जो एजुकेशन जो आपने देखी, सारी एजुकेशन मैंने आगरा में ही पूरी की। क्योंकि मेरे फादर नहीं थे तो मैं नौकरी के साथ साथ, वो पढ़ने के साथ साथ नौकरी भी करता था प्राइवेट। काफी कंपनियों में काम किया। एक बैनारा उद्योग है बोदला पर, उसमें मैं वर्कशॉप में सर्विस करने लगा। पढ़ाई चल रही थी, वर्कशॉप के साथ साथ मैं वहां सुपरवाइजर हुआ। उसके बाद मेरी लगन थी कि मैं किसी तरीके से एसी ऑफिस में जाऊं। ऑफिस था तो मैंने टाइपिंग सीखी। जानना चाहोगे टाइम कितने बजे सीखी? क्योंकि मैं 8 से 11 बजे तक ड्यूटी जाता था और किसी तरीके से पढ़ने भी जाता था बीच में। पर टाइपिंग मैंने सीखी सुबह 4 से 5। टाइपिंग सीख करके मैं उस कंपनी में टाइपिंग पोस्ट पे गया। उसके बाद अकाउंट्स का काम सीखा, अकाउंटेंट बना और वहीं मैं असिस्टेंट मैनेजर तक रहा, बोदला, सिकंदरा, आगरा, बैनारा में। थैंक यू। उसी दौरान मेरी जॉब अलीगढ़ में अध्यापक पद पर लग गई और मैं एक सरकारी एम्प्लॉय बतौर मैंने नौकरी कर ली। पर मेरा एक ही सपना था। मेरे बाबा जो मैंने नहीं देखे थे, सुना था, काफी जमींदार थे। तो मुझे बचपन से मेरे दिल में एक ही आती थी। मैं अपनी मां से कहता था, मेरे फादर टीचर थे, तो मेरा सपना था कि मैं बाबा की तरह बहुत बड़ा कामयाब आदमी बनूं और मेरा नाम हो। क्योंकि उस जमाने में बाबा को 12-12 कोस कहा जाता है। कोस वहां तक जानते थे तो हमें भी जाने। तो नौकरी के साथ साथ अलीगढ़ में नौकरी लग गई। मैं आगरा से अलीगढ़ आ गया। कुछ दिन में आगरा से ही अलीगढ़ जाता था, दिल्ली। उसके बाद क्या हुआ, मेरे घर के सब आगरा ही रहते थे, तो मैंने एक होटल डाला, जो आपने देखा था, ढाबा डाला। मैंने अकेला रहता हूं, होटल में खाना खाता हूं, क्यों ना एक ढाबा डाल दिया जाए। क्योंकि दिमाग कौन सा था, बिजनेस माइंडेड था, पैसा कमाना था। तो मैंने एक ढाबा डाल लिया। एक मेरे खानदानी चाचा थे, उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। ढाबा चला। किसी कारणवश मेरी और उनकी पार्टनरशिप अलग हो गई। उसके बाद मैंने लकी स्कीमें चलाई, खूब पैसा कमाया। नौकरी साथ ही साथ चल रही थी। नौकरी में रहते हुए, जैसे टीचर बैठे होंगे, टीचरों के यहां एक अध्यक्ष, मंत्री चुने जाते हैं, इलेक्शन होता है। तो मेरी नई नौकरी थी, मैं इलेक्शन भी लड़ा और इलेक्शन लड़ते लड़ते मैं महामंत्री पद का, जिले का मैंने इलेक्शन भी जीता, अपने प्राथमिक सदन का। थैंक यू। नेतागिरी में नौकरी चल रही थी, नेता बन गए। जो टीचर होंगे वो समझते होंगे कि नेता जब बन जाते हैं टीचरों के तो फिर वो ऐसे ही चलता है। पर
बिजनेस साथ साथ था, तो मुझे पता था नौकरी बड़ा आदमी नहीं बनने देगी, धंधा ही बड़ा आदमी बनने देगा। क्योंकि पढ़ा था, देखा था, सुना था कि अभी इंडिया लेवल पे अगर लिस्ट कहीं बनती है तो कोई नौकरी वाले का ऐसा नहीं जो अरबपति में नाम आता हो, हर बिजनेसमैन का आता है। पर समस्या क्या है, हर आदमी कहता अपने बच्चों से पढ़, बढ़िया सी नौकरी करियो, बढ़िया सी नौकरी, जबकि पता है कि करोड़पति में नाम बाहर नहीं आएगा। तो नौकरी चल रही थी। उसके बाद काफी काम किए, एक मकान लिया, तो घर वाले आगरा से चल के अलीगढ़ आ गए, तो एक मकान किराए पे ले लिया। मेरे भाई और माँ वगैरह सब यहां रहने लगे, बड़े भाई आगरा रहते थे। उसके साथ मैंने क्या करा, क्योंकि बिजनेस माइंडेड दिमाग था, एक कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी ले ली। अकेला बंदा था, भाई छोटे थे, कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी चलाई। किसी कारणवश उस एजेंसी में घाटा हो गया, पर रुका नहीं, टिका नहीं, झुका नहीं, धंधा करता रहा, धंधा करता रहा। मैंने कि आज नहीं तो कल फिर कामयाब होंगे। उस एजेंसी के साथ साथ जागो चाय की एजेंसी ली, देसी घी की एजेंसी ली, तो क्या बनना था, करोड़पति। और जब पता था कि बिजनेस से ही बनेंगे, नौकरी तो सेवा में चली रही है, नेतागिरी में, तो एजेंसियां चल रही थी ये। उसके बाद कुछ घाटा भी हुआ बिजनेस में, मार्केट में पैसा फंस गया, क्योंकि अकेला बंदा था। फिर मैं फ्रूट मंडी, फल मंडी आगरा, वो अलीगढ़ मैं पहुंचा। अकाउंट्स का काम जानता था, अकाउंट्स का काम शुरू किया, और मैंने कहा मैं अकाउंट जानता हूं, इसका वेतन अलग फिक्स कर लो, और तुम जो आड़त चलाते हो अपना भी एक वेतन फिक्स कर लो, और जो भी प्रॉफिट होगा वो आधा आधा होगा। तो धुआंधार फल मंडी में आड़त चलाई, खूब डट के पैसा कमाया। कोई सीजन आया, उस सीजन में पैसा फंस गया, जो कमाया वो चला गया। फिर वही डायलॉग, मैं रुका नहीं, झुका नहीं, टिका नहीं, क्योंकि मुझे क्या बनना था, करोड़पति बनना था, करोड़पति। मैं लगा रहा। नए जमाने का एसटीडी पीसीओ का बिजनेस आया, मैंने एसटीडी पीसीओ डाला। एसटीडी पीसीओ डालने के साथ साथ मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। 2003 में खेत लेकर के प्लॉटिंग काटता था, फ्लैट बना के बेचता था, बढ़िया जिंदगी चल रही थी, बढ़िया पैसा आ रहा था। एक सपना था, एक मेरा सपना था कि अलीगढ़ में मैं 9 कॉलोनी बनाऊं। कितने? 9 कॉलोनी बनाऊं, क्योंकि मैं देवी मां का भक्त था, और मेरा एक सपना था कि मैं 9 कॉलोनी 100% बनाऊंगा। जब मैं 9 की सोच रहा था ना, तो लोग कहते थे बस जी एक ही बना देना, एसटीडी पीसीओ चलाओ, चुपचाप नौकरी करो, ये आपके बस का नहीं है प्रॉपर्टी का काम। पर मुझसे जो भी मना करता था वही मैं काम करता था, वही करा मैंने। थैंक यू। तो एक फर्म बनाई ऑल इंडिया लेवल पर, जिसका नाम है साकार कॉलोनाइजर्स, जिसमें मेरे पार्टनर्स भी बैठे हैं। फर्म इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड हुई, पहली कॉलोनी काटी। जिसने मुझसे कहा था कि ऐसे प्लॉटिंग नहीं होगी, उसके पास में गया, मैंने भाई मेरी एक कट गई, अब तू गिनता चल, गिनता चल, गिनता चल, कितनी कटेंगी। तो मैं जिद्दी था, अड़ी था, और जिसके पीछे पड़ जाऊं उसका तो काम हलाल करना ही था। ये मेरा शिद्दत थी अपनी। एक कॉलोनी कटी। मेरा सपना था अलीगढ़ में कहीं से जो भी बंदा घुसे, आरआर वशिष्ठ का बोर्ड जरूर हो। एक टीचर का देख लो, बेसिक टीचर का सपना था। दिल्ली रोड पे कॉलोनी काटी, आगरा रोड पे कॉलोनी काटी, रामगढ़ रोड पे कॉलोनी काटी। इस तरीके से कॉलोनी करती जा रही थी, हर रोड पे कॉलोनी करती जा रही थी, और 9 देवियों की 9 कॉलोनी तैयार हो गई। कितनी हो गई? 9। और मेरा सपना क्या था कि 9 तो बना के ही रहूंगा, जब मेरी एक भी नहीं थी। 9 कॉलोनी बन गई, सपना 9 का पूरा हो गया। मैंने कि 9 कॉलोनी तो हो गई,
अब जो आए वो प्लस में हैं, अंतर 9 तो पूरी हो गई। उसी दौरान क्या होता है, 9 कॉलोनी 9, हाँ 2 और बन गई थी, 11 हो गई थी, 11 हो गई थी, सपना पूरा हो गया था, बढ़िया जिंदगी कट रही थी, बेहतरीन पैसा आ रहा था और मैं अपने आप को मानता था कि मैं बहुत बढ़िया पैसे वाला हूं, कोई परेशानी नहीं है, जिंदगी ऐसे कट रही है। क्योंकि नौकरी भाई 70-71 हजार की जिसकी सैलरी हो और 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम प्रॉपर्टी में हो तो बताओ उससे कोई बढ़िया होगा क्या? तो अपनी सेटिंग बेहतरीन, और मैं कहता था आई एम धनी, बढ़िया आदमी, बिजनेसमैन, क्योंकि हर धंधे को कर करके सफल हुआ था, कहीं रुका नहीं था, टिका नहीं था, झुका नहीं था, चला आ रहा था, झेलता चला आ रहा था। तब इस दौरान क्या होता है, अभी आप जिस कंपनी में आए हैं, मुझे एक आदमी के द्वारा सेफ शॉप की बात मिलती है, सेफ शॉप की बात मिलती है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता था। क्या हम बिजनेसमैन एंड सर्विसमैन सब कुछ है भाई, हम नहीं सुनते। पर उस बंदे ने एक बहुत बढ़िया काम किया, बेस्ट काम किया, मेरी जिंदगी में उदय किया। उस आदमी ने एक बहुत बेस्ट मेंटरों के मेंटर, दुनिया के बेहसा बादशाह, और उन्होंने मुझे, जिनने चाहोगे किन के पास गया मैं, जो मेंटरों के मेंटर बेहतरीन, जिनकी बॉडी और ऑडी फेमस है, उनको देखा और उनके पास में चला गया, देवेंद्र शर्मा जी के पास। सौभाग्यशाली था भाई, ऐसे बढ़िया मिले। सर ने मुझे बताया, समझ में नहीं आई कुछ भी, समझने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने सर से कहा क्या है, कंपनी वंपनी से भाग जाती हैं, आप चाहो तो मेरे संग प्रॉपर्टी का काम कर लो। अब मुझे क्या पता सेफ शॉप डायमंड कितना होता है, अब प्रॉपर्टी सब बेकार है, आगे आएगी कहानी कैसे बेकार है। और सर जिसको बताएं वो रह सकता है, कहीं रह सकता है, बच सकता है, तो मैं बच जाता। पर तब भी जितनी वो थी, 4 घंटे बहुत बोले, धुआंधार बोले। अब समझ में आता है, जब ट्रेनिंग लेते हैं कि गिलास अगर भरा हुआ है उसमें पानी डालोगे तो निकल जाएगा ना, तो वही सर काम कर रहे थे। मेरा गिलास भरा हुआ था, पैसे से भरा था, बढ़िया सब कुछ भर रहा था, बढ़िया जिंदगी थी, भरा हुआ था, और मैं बोलता जा रहा था। जब गिलास खाली हो गया तब सर ने जैसे ही दिमाग में डाली, ठक घुस गई सेफ शॉप। पर भाई छोटा मोटा होता, हो सकता समझ में ना आती। मैंने कहा सर ने कहा इतने लाख कमाता हूं। मैंने सर को ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने सोचा सर 8 लाख कमाते हैं, सर 8 लाख कमाते हैं, और इनकी बात मान ली तो कम से कम 4 तो आएंगे भाई, सोचते हैं ना। तो मेरे भी आ गया, मैंने कहा सर 8 कमाते हैं, उस समय 8 कमाते थे, अब तो बहुत कमाते हैं भाई, अब तो लाख है इनका, मत सोचना 8 कमाते हैं। तो मैंने कहा 4 तो आएंगे, लालच में आ गया, मैंने सर से बात मान ली, और सर से एक और शब्द कहा। सर ने एक शब्द कहा, बोले बसी जी इसमें एक डायमंड शिप होती है। डायमंड शिप कैसे? तो बोले ऐसा पोस्ट है जिसमें कभी भूतपूर्व नहीं लगता। मैं बोला ऐसी तो हिंदुस्तान में कोई पोस्ट ही नहीं बनी जिसमें भूतपूर्व न लगता हो। सुनिए किसी ने, सुनिए सेफ शॉप में है बस। तो मैं टीचर छोड़ दूं तो भूतपूर्व टीचर, प्रॉपर्टी का काम छोड़ दूं तो भूतपूर्व प्रॉपर्टी डीलर। पर यहां गलती से एक बार अगर आदमी डायमंड बन गया तो कभी भूतपूर्व लगती है क्या? नहीं लगती ना। तो सर ने कहा कि यहां डायमंड से ऐसी पोस्ट है जिसमें भूतपूर्व नहीं लगती। तो मैंने सर अगर भूतपूर्व नहीं लगती तो फॉर्म साइन अप करके लगाओ नंबर, अपना भी लगाओ नंबर, तैयार है सर। थैंक यू। मैंने कहा सर ये डायमंड सब कितने में मिलती है? पैसा था भाई, खूब था। सर ने कहा 10,000 लोगों में
मैंने पैकेज कितने का होता है? सर ने कहा 8-10 हजार का। मैंने कैलकुलेशन लगाया, बिजनेसमैन था, मैंने कर लेते हैं 2-4 कॉलोनी, छोड़ देते हैं, सर को दे देते हैं। मैंने कहा सर गुणा करो, 10 गुणा 10 कर दो, बनाओ डायमंड। पर बड़ी मुश्किल से मिली है भाई, बड़ी मुश्किल से मिली है, नहीं बना। इतने पैसे के बाद नहीं बना भाई। बनाओ डायमंड। सर ने कहा कि एक फिल्म देखिए नायक, नायक है शायद एक दिन का मुख्यमंत्री जिसमें बनता है अनिल कपूर। मैंने यहाँ देखिए सर, बोले वो एक दिन का सीएम बना था। तो बोली आप भी एक दिन के डायमंड बन जाओगे। तो मैंने अभी तो कह रहे भूतपूर्व नहीं लगती। उन्होंने कहा काम करना पड़ेगा, लोग लाने पड़ेंगे, तब 10 हजार की टीम होगी, तब डायमंड बनोगे। साहब नंबर लगा लिया, सर से वादा दे दिया। क्या दे दिया? वादा। और वादा का बड़ा पक्का था, मैं वादा का भयंकर पक्का था, गारंटी से करेंगे। सर ने बोल दिया यहाँ आना है तो आना है, जाना है तो जाना है। सर ने कहा टीम बनाओ, मैं बनाना शुरू कर दिया। कुछ समझ में नहीं आया, धुआंधार लोगों को लाता गया, लोग आते गए। क्योंकि एक समस्या और थी, मेरी गुडविल बढ़िया थी, समस्या मानो या बढ़िया चीज मानो, आगे समस्या पैदा हुई इसके लिए कि जिसको मैं अंदर ऑफिस में लाता था, मैं समझ ले भाई 10 हजार देने, एक फॉर्म बनना है, चल अंदर, धुआंधार चल अंदर। तो गुडविल बढ़िया थी, किसी आदमी की मजाल नहीं जो मेरे ऑफिस में आने के बाद ना कहे, ये किसी की मजाल नहीं थी। थैंक यू। ना तो आदमी बोल ही नहीं सकता था, अंदर आ गया, 500 रुपए फीस है, यह जब वकील साहब की फीस नहीं होती। अंदर आया क्यों? दे 500, एटीएम है तो ला डीडी, तो सीधी है 10 हजार की डीडी है तो 10,500 तो उसको हमारे प्रॉपर्टी के ऑफिस में आके देने ही पड़ेंगे, जी गारंटीड है। अब लोग कहते हैं 2 नहीं जुड़ते, बताते हैं 2 नहीं जुड़ते, और मेरा जानना चाहो कितने जुड़े? लोग 2 के लिए परेशान रहते हैं। लोग आते गए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 10 आए, 50 आए, 100 आए, 200 आए, 300 आए, 400 आए, 500 आए। डायरेक्ट सेलिंग चल रही है साहब, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि श्रद्धा हो गई ना, श्रद्धा हो गई तर की। अब पूरी बात तो सुनी, खाली श्रद्धा ही चल गए, श्रद्धा हो गई, लाते जा रहे हैं, ला भाई ला। हम बस एक ही समझ में आया था, आए तो बैठ, नहीं तो नेट, आए तो बैठ, नहीं तो नेट, आए तो बैठ, नहीं तो नेट, आए तो बैठ, नहीं तो नेट। दो 4 डायलॉग सीख गया था सर से। आने दो। और जानना चाहो कितनी ज्वाइन होंगी? डायरेक्ट 587 सेल है भाई, जहां तक मेरे पे डाटा है, डायरेक्ट 587 है। उसके बाद तो और भी होंगी। पर हुआ क्या, 587 सेल हो गई, सेल्समैन ही कर रहे थे। लौट के देखा, चेक भी आ रहे थे, जो लौट के देखा एक भी आदमी नहीं। ओके, डंडे से कोई आदमी काम करता है? और मेरा क्या था, जबरदस्ती का डंडा देने पड़ेंगे। उस समय कार थी, प्रॉपर्टी में कार तो थी। सर के पास पहुंचे, देवेंद्र शर्मा जी के सर के पास, मां चरण वंदना की। सर से कहा, सर आपने कहा था 2 लोग ज्वाइन कराने, और मैंने तो 587 ज्वाइन करा दिए सर। पर लोग आए आपके साथ? मैंने कहा लोग नहीं आए, डीडी जल्दी बात खत्म। बोले ऐसे नहीं काम चलेगा। सर ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने अब बता रहे हो सर, और कैसे चलेगा? 2 बताए, 587 ले आया, और फिर भी कह रहे ऐसे नहीं चलेगा। सर ने कहा आप कोई ट्रेनिंग सुनते हैं, ट्रेनिंग करते हैं? नहीं। सर बोले किताब पढ़ते हैं? मैंने कहा जब पढ़े थे बहुत पढ़ी थी, इस समय तो कोई नहीं पढ़ते। और टीचर है, पढ़ाते हैं, पढ़ेंगे क्यों? सर ने कही ट्रेनिंग सुनते हो, किताब पढ़ते हो, सारी ट्रेनिंग लेते हो, मैं नो कुछ नहीं करता। तो बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा जी क्या कह रहे हैं सर?
ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब। सन्नाटा देंगे दोनों कान। पर सर के पास उस समय 2 महारथी बैठे थे। सर के पास उस समय 2 बेहतरीन महारथी बैठे थे, जो शहंशाहों के शहंशाह। पहले थे टीकन सिंह चौधरी, जिनको चाहूंगा। दूसरे महारथी थे ऐसे बढ़िया सर, जिनका नाम है शहजाद हुसैन। तो 2 महारथी दे दिए सर मुझे सर ने। बोले बस जी अब अपनी मत चलाओ, इनको हैंड ओवर करता हूं आपको। लगाता तो सर ने ऐसा हाथ दिया, इन्होंने आज पाल लगाई, मैं डायमंड बन गया। कितनी बढ़िया पाल लगाई। मैंने कहा सर को साथ भेज दो। सर को साथ ही ले आया मैं, शहजाद सर को साथ ले आया। और सर अलीगढ़ रहे 5 साल तक। सर का कमिटमेंट देखो, लोग कमिटमेंट नहीं करते, वादा करते हैं पक्के, ये कर देंगे वो कर देंगे। और जहां बीवी का फोन आया, हम जा रहे हैं, और यहां सर के आए नहीं होंगे फोन, पर सर का कमिटमेंट था। और मैं सर से कहता था बहुत बढ़िया सितारिंदा आदमी दिया। सर के साथ काम करता चला गया। और ठीक है सर, जब भी ट्रेनिंग का टाइम लेता था, सर की बहुत बढ़िया कृपा थी, 100% टाइम मिलता था। सर ने ट्रेनिंगें दी, धुआंधार ट्रेनिंग होना शुरू हो गई, प्लान होना शुरू हो गए। तो जब सर आ गए, मैंने कहा सर अब तक की जो कहानी थी जो थी, अब बढ़िया बेहतरीन सर आए। सर ने की बढ़िया होटल में प्लान करिए। मैंने कहा अलीगढ़ के टॉप होटल में होगा। तो मेरा प्लान अलीगढ़ के टॉप होटल आभा रेजिडेंसी में चलता है। रेजिडेंसी में टॉप होटल अलीगढ़ का। और जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से आज तक बंद नहीं हुआ, लगातार चला आ रहा है। चलते चलते टीम बंदी चली गई, अब टीम बनना शुरू, अब चला है काम। फिर हमने ट्रेनिंग दी, प्लान चला। फ्राइडे ट्रेनिंग होता नहीं, पढ़ हो गए, टोपाज हो गए, एमरल्ड हो गए, रूबी हो गए, और आज आपके सामने डायमंड भी हो गए। आज आपके सामने डायमंड भी हो गए। लोग कहते हैं काम नहीं चलता, भाई अपना नहीं चला। लोग कहते हैं मैं करूंगा ये काम, मैं अरे 10-20 हजार की नौकरी क्या कर रहा है भाई। डायमंड के शिप में आने में परेशानी नहीं आई मुझे। जब मैं चला ना सर के संग, तो लोग क्या कहते थे, मास्टर जी क्या नौकरी चली गई है आपकी। मैंने कहा भाई नौकरी तो नहीं गई, पहले टीचर था, अब हेड हो गया हूं, हेड प्रधानाध्यापक हो गया हूं, गई तो नहीं है। क्या प्रॉपर्टी का धंधा बंद हो गया है, मैंने वो भी नहीं किया। तो कौन सा काम कर लिया, ये फंसाने वाला, पागल बनाने वाला। बताओ अब तुमको कोई पागल बोले तो क्या करोगे, घर में घुस जाओगे। जब पैसे न हो, और ये पैसे थे, बढ़िया पैसे थे, तब भी हिला नहीं, टिका रहा। लोग मुझ पे हंसते थे, मैंने कहा एक दिन मैं भी हंसूंगा। तो मैंने एक ही चीज सुनी थी, जानना चाहोगे क्या सुनी थी। गांधी जी पे जमाना आसा, गांधी जी पे जमाना आसा, वो नोट पे छा गए, है नोट पे, वो नोट पे छा गए। धीरू भाई अंबानी पे लोग हंसे, वो देश पे छा गया। मोदी जी पे लोग हंसे, ये चाय वाला ये प्रधानमंत्री बनेगा, तो लोग उस पे हंसे, वो टिका रहा, लगा रहा, आज देश का पीएम बन गया, देश का पीएम बन गया। और मुझ पे लोग हंसे, मुझ पे भी लोग हंसे, तो आज मैं डायमंड बन गया, आज मैं डायमंड बन गया, आज मैं डायमंड बन गया। और उस समय बैठ जाता तो क्या होता, क्या होता, बनता डायमंड, टिका नहीं, रुका नहीं। सर ने कही जो भी ट्रेनिंग आई, सर ने कहा बस ये ट्रेनिंग है, देवसागर का पक्का मैं वो हूं। सर ने कहा 2000 की ट्रेनिंग है, मैंने यस सर। 4000 की ट्रेनिंग है, यस सर। 5000 की ट्रेनिंग है, यस सर। 10,000 की ट्रेनिंग है, यस सर। 18,000 तक की ट्रेनिंग ली, 18,000 तक की, कोई ट्रेनिंग छोड़ी नहीं। एक वाक्य एक और है मेरे जीवन का,
एक ट्रेनिंग थी उस समय, पर वो बात क्या, मेंटरों के मेंटर, इस आज के फंक्शन के मेन हीरो सुराई लाल जी, जिनको चाहूंगा मैं धन्यवाद, सभी लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं सुराई सर के लिए। उनसे सबक क्या मिला था मुझे कि सुनाई सर ने बताया था कि सर के चोट लग गई थी, सर का कहीं सम्मान हो रहा था, तो सर का प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो सर ने प्लास्टर काटा था और वो गए थे। वो सबक मैंने सुनी थी कहानी, तो सर से ये सबक उसी समय ले लिया, बिल्कुल रखा, और भगवान ने क्या करा, मेरा भी पैर तोड़ दिया, मेरा भी पैर टूटा, मेरे भी प्लास्टर था, प्लास्टर चढ़ा, पर सबक कहां से मिल रहा था, करंट कहां से आया था, पहले सर से आया था ना भाई, ऐसे ट्रांसफार्मर में से आया था। अगर वो पहले नहीं सुना होता, उस ट्रांसफार्मर में करंट नहीं आया होता, तो शायद मैं भी नहीं करता, तो मेरी भी टांग टूटी, प्लास्टर चढ़ा, देव सर का फोन आया, ट्रेनिंग है, मैंने नहीं बताया, लग रही है क्या है, मैंने बिल्कुल आऊंगा, तो मैंने भी रात को चक्कू पक्कू सब रख लिए, और जैसे ही सब सोए, जी मिसेज बैठी है जी अंदर के कमरे में, मैं सो, मैं बाहर के में कुछ लिखाई पढ़ाई करनी है। अब लिखाई पढ़ाई क्या करनी थी, अजीत को बुलाया, मैंने काट के फेंट, और सुबह साहब ट्रेनिंग में पहुंच गए, सुबह आगरा ट्रेनिंग में पहुंच गए। आज तक कोई लच नहीं है, कोई पच नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक ही चीज सुनी थी, न गर्मी उनमें होती है, न गर्मी जून में होती है, गर्मी तो जुनून नून में होती है। तो जुनून था, आज पैर दोनों टांटन है। फिर वो याद बात आती है, श्रद्धा थी, चले गए, बहाना भी बना सकते थे कि सब प्लास्टर है, सर कहते प्लास्टर काट के आ जा, नहीं कहते, पर बढ़ना था, आगे नाम करना था, बाबा की तरह जमींदार बनना था, नाम रोशन करना था, लोग जाने, तो लगे रहे। अब आता है अचीवमेंट, तो मैं जानना चाहूंगा, मैं सेफ शॉप में क्यों आया? सेफ शॉप में भाई मैं पैसा कमाने तो बिल्कुल नहीं आया था, मैं सेफ शॉप में आज जो मेरी मनसा पूरी हुई है, सर से मैं गले लग रहा था, तो आज लगा, वो दिन पहला दिन याद आया, आज दिन याद आया, मैं पैसा कमाने नहीं आया था, मैं तो सिर्फ इस सेफ शॉप में डायमंड बनने आया था, डायमंड 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 डायमंड। पैसा तो गिफ्ट में आ गया, किस में आ गया? गिफ्ट में आ गया। और सर सुना था, सर बताते हैं, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो ऐसे, बीच में कमा लो पैसे। तो यही करता रहा, बताता रहा, सर से ज्ञान लेता रहा, नीचे देता रहा, पैसा आते रहे। नंबर आता है अचीवमेंट का, विदेश का नंबर आया। आपको विदेश का बताया जा रहा होगा, प्लान में बताते हैं ना विदेश का, कि फ्री में जा सकते हैं, बताते हैं ना। कोई ये कहता है कि पैसे से जाओगे, कोई कहता है, नहीं कहता ना। पर आज गांठ बांध लेना, आप सब जाओगे, तो मैंने भी गांठ बांधी थी। और एक चीज और सही कही जाती है, सर ने बताया, बोले बस जी विदेश जा सकते हो, उसके संग क्या शब्द कहा, वो ध्यान से सुन लेना, वो सबके समझ में आती है, लेडीजों की समझ में आती है, जेंट्सों की भी समझ में आती है, कि विदेश जा सकते हो, वो भी फ्री में, बिना पैसे के, फ्री में। तो बस सब जाना चाहोगे विदेश फ्री में? तो मैंने भी यस कही थी, मैंने भी यस की थी। तो पहली बार मैं थाईलैंड विदेश यात्रा फ्री में गया। उससे पहले जब मैं विदेश गया, उससे पहले जानना चाहोगे क्या था मेरा डायलॉग? प्रॉपर्टी डीलिंग, बढ़िया नौकरी। तो मैं कहता था, इतना बड़ा है देश, हम क्यों जाएं विदेश? भाई इंडिया इतनी बढ़िया, क्यों जाएं विदेश में? किसी ने कहा ही नहीं, ऐसा कोई काम करा ही नहीं कि नौकरी करने थोड़ी जाते, पढ़ाने जाते क्या विदेश, कि प्रॉपर्टी डीलिंग करते विदेश। भैया कहा गया। तो एक बार विदेश गया, जब पहली बार विदेश गया, आहा,
जब उसमें गए ना साहब हवाई जहाज में, सोच लो सब सभी जाओगे विदेश, सोचो थोड़ी देर के लिए, सोच लो सब जा रहे हो, यूरोप का चल रहा भाई। फीलिंग समझ लो मेरी, आपकी भी फीलिंग होगी जी, मान लेना कि जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होगा, आप भी विदेश जाओगे, आप भी डायमंड बनोगे। हुआ तो पहली बार विदेश यात्रा थाईलैंड की, दूसरी बार विदेश यात्रा एक ही बार जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए कि बस एक बार हो गया अब हाथ खत्म। तो दूसरी बार दुबई गया, दुबई में जाकर के 164 मंजिल 124 हाइट तक चढ़े, और तीसरी बार मलेशिया, 3 बार विदेश यात्रा की। देखिए आपने मोटरसाइकिल अनगिनत चेंज करो हर साल, नहीं प्राइमरी का टीचर होता है ना, एक से आता है उसी पर रिटायर उड़ जाता है, बदलता नहीं है। मोटरसाइकिल बदली, 3 कार, अब जो कार है अल्टो, पिंटो, क्रेटा, मजा आ रहा है। अब मेरा आपसे वादा है कि आप 5 साल टिके रहना। कितने साल भाई? ऊपर वाले कितने साल? कितने साल? 5 साल टिके रहना, और मुट्ठी बांध के कसम खा लो, एक हाथ उठा लो ऊपर और जिस दिल पे हाथ रख लो, 5 साल लगे रहना और टिके रहना, और आप डायमंड बनोगे। बोलो मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं। आप डायमंड बन जाओगे सारे के सारे।